हम प्रकृति से लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं, लगातार अलग अलग स्थानों पर प्रकृति को नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस नुकसान पहुंचाने के नाम को विकास का नाम दिया जाता है, जो कि मेरा खुद का भी नाम है। लेकिन उस विकास के बाद जब प्रकृति थोड़ी सी पलटवार करती है तो किस तरह की तबाही मचती है, वो भी हमको देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि हम प्रकृति से अगर छेड़छाड़ करेंगे और प्रकृति जब हमसे छेड़छाड़ करती है तो कैसी स्थिति हो जाती है। तो वो स्थिति दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल बीते 2 दिनों से बस्तर जो है रेड अलर्ट में था। रेड अलर्ट में क्योंकि पूरे बस्तर में इतनी घनघोर बारिश हुई है कि बताते हैं कि 1931 में इतनी बारिश हुई थी, 203 मिलीमीटर बारिश हुई थी और वो रिकॉर्ड भी टूट गया है। इस बार 217 मिलीमीटर के लगभग बारिश हुई है मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार। ये रास्ता माओवादियों की कभी राजधानी मानी जाती थी कोलिंग, उस कोलिंग तक जाता था। उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा एक पुल का निर्माण किया और ये जो पुल का निर्माण किया तो बारिश लेकिन इतनी तेज़ थी कि आप देखें ये पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। यहाँ से पुल ऐसा लग रहा है कि इसके आगे पुल का निर्माण ही नहीं हुआ था और पूरा गायब हो चुका है। अब यहाँ गांव वाले जो हैं वो अपने आने जाने के लिए फिर से अपनी प्राकृतिक व्यवस्था का जुगाड़ किए हैं और देखिए बांस की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ताकि इस पर चढ़कर पुल पर चढ़ें और आगे जा सकें। 2 दिन में बस्तर की जो स्थिति हुई है, देखिए सीढ़ी से किस तरह से उतर रहे हैं गांव वाले। ये कौन बनाया बाबू सीढ़ी? तो तुम लोग कहाँ के हो? कोलिंग कोलिंग जी। तो कोलिंग से देखने आए हो? हाँ, ठीक है। इसके पहले पुलिया नहीं था तो कैसे जाते आते थे? नीचे से रोड था ना। नीचे से था। हाँ, अब ये पुल बन गया, अब नीचे वाला रोड भी खत्म। हाँ। हाँ? ठीक है। इसके पहले इतना पानी देखे रहे? नहीं देखे रहे, पहली बार। पहली बार। ठीक। तो ये बारिश हुई है और बस्तर के अलग अलग इलाकों में 2 दिन की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आपको अलग अलग जो है। एक तो सबसे दुखद घटना जिससे आज सुबह की शुरुआत हुई कि कल एक कार में एक ड्राइवर पति पत्नी और 2 बच्चों को लेकर सुकमा की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में झीरम घाटी के पास जब वहाँ पर बारिश का पानी अपने पूरे उफान पर था तो ड्राइवर की लापरवाही, उसने कार उस पानी में उतार दी और आखिर में जब संभाल नहीं पाया तो खुद तो कार से उतर गया और उसे रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, लेकिन उन परिवार को नहीं बचाया जा सका। बहुत दुखद, पूरी रात रेस्क्यू करके 18 घंटे के रेस्क्यू के बाद पति पत्नी और 2 छोटी बच्चियों की डेड बॉडी को रिकवर किया गया। ये ड्राइवर की लापरवाही, हालांकि लापरवाही उन परिवार वालों की रही होगी, लेकिन अब उनकी मौत हो गई, क्या ही कहा जाए। और ये पुल बह गया है, क्या प्रकृति इतनी मजबूत थी या पुल के निर्माण की गुणवत्ता इतनी कमज़ोर थी कि इतना बड़ा मजबूत पुल भी बह गया? ये भी सोचने वाली विषय है। और ये एक पहला पुल नहीं, इसके साथ ही दंतेवाड़ा के भी बाईपास में एक पुल बना है, वो भी कल बह गया पूरी तरीके से। वहाँ देख के लगता ही नहीं कि वहाँ पे पुल बना भी रहा होगा। साथ ही साथ में बताते हैं कि चित्रकूट विधानसभा के मांदर के इलाके में तो हेलीकॉप्टर से पहली बार रेस्क्यू किया गया। उस इलाके में कभी हेलीकॉप्टर की मदद नहीं ली गई। अब आप देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। अब आप सोचिए कि इस पुल के ऊपर से पानी बह रहा था और ये पेड़ों को, जो बारिश का पानी है, जो प्रकृति है, वो इन्हें भी उखाड़ कर यहाँ लेकर आई है और ऊपर छोड़ दी। ये बताने के लिए कि प्रकृति जब अपने पर आती है तो कितनी ताकतवर हो जाती है और उससे छेड़छाड़ करना इंसान को कितना भारी पड़ सकता है। साथ ही साथ यही स्थिति कमोबेश नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा की भी है। सभी इलाके जलमग्न हैं, कई घरों में पानी भर गया है और लोग पूरी तरह से परेशान हैं। परेशान होने के साथ ही साथ सरकार ने कई जगह पर राहत शिविर केंद्र भी खोला है। बताया जा रहा है कि लगभग 200 की संख्या में लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा है। मांदर के इलाके में, चित्रकूट के इलाके में केवल 85 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। ये तो केवल बस्तर का आंकड़ा है। इसके साथ ही साथ दंतेवाड़ा में भी लोगों को शिफ्ट किया गया, बीजापुर में किया गया, नारायणपुर और सुकमा में भी। और कई गांव ऐसे हैं जो टापू में तब्दील हो गए। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी बारिश के पानी में फंसे हैं। 2 दिन से रेड अलर्ट था, आज हालांकि ऑरेंज अलर्ट बताया जा रहा है और ऑरेंज अलर्ट होने के बाद मौसम थोड़ा सा खुला था, लेकिन अभी रिपोर्ट तैयार करते करते फिर से बारिश शुरू हो गई। हालांकि बारिश कम है, लेकिन फिर भी अभी आफत टली नहीं है। बताया जा रहा है आगे भी बारिश हो सकती है। तो ये बारिश 2 दिनों से बस्तर झेल रहा है। साथ ही साथ प्रकृति ये बताने की कोशिश कर रही है कि जब वो अपने पे आ जाएगी तो किस तरह से उत्पात मचाएगी, जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बीते दिनों उत्तरकाशी में भी, उत्तराखंड में भी ये आलम देखने को मिला था जब बादल फटा था और कई घर बह गए थे। ये तो बस एक छोटा सा नज़ारा है प्रकृति के पलटवार का। मुझे लगा कि जो आलम है, जो स्थिति है, जो बदलाव है, जो
तहलका जो तांडव है प्रकृति का वो आपको दिखाऊं, इसलिए इस वीडियो को तैयार करने आया हूँ। ज़रूरी लगे तो शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।